श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आपका अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञानवार में बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुरुषोत्तम अधिक मास में नियम एवं उसका क्या महत्व है उस जानकारी को बताने का प्रयास करूंगी। तो देर न करते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर, जो कि इस प्रकार है। पुरुषोत्तम अधिक मास का प्रारंभ जो है 18 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 16 अगस्त को इसका समापन हो रहा है। अधिक मास जो होता है कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि से प्रारंभ होकर के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक चलता है और फिर पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के अमावस्या तिथि तक रहता है। तो अधिक मास में कुछ तिथियां भी पड़ती हैं, जैसे कि एकक हो गया, एकादशी हो गया, प्रदोष हो गया, पूर्णिमा, अमावस्या हो गया। दोनों पक्षों में जो तिथियां पड़ती हैं, पंचमी तिथि हो गई, नौमी तिथि हो गई। तो इन तिथियों का बहुत ही विशेष महत्व है और इन तिथियों में व्रत करने का नियम है। तो मान लीजिए यदि आप अधिक मास में व्रत पूरे माह का व्रत नहीं कर पाते हैं तो इन कुछ विशेष तिथियों पर भी आप व्रत करके संपूर्ण माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। परंतु व्रत आपको या जो भी नियम लेते हैं पूजा आराधना का, दोनों पक्ष में करना है। दोनों पक्ष की एकम, पंचमी, नवमी, एकादशी तिथि, प्रदोष तिथि, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि और 14 तिथि, जो कि 14 जो है अमावस्या से एक दिन पहले पड़ता है, वह 14 तिथि पर भी व्रत आदि किए जाते हैं। तो ये तो है महत्व की अधिक मास। जैसे चातुर्मास का महत्व होता है, चारों माह पूजा आराधना के लिए बनाए जाते हैं, श्रावण, भादव, कुंवार, कार्तिक। उसी प्रकार यदि इस बीच में अधिक मास पड़ जाता है तो उसका भी नियम एवं बहुत महत्व है। अधिक मास सरलतम रूप से प्राप्त नहीं होता, यह हमें हर तीसरे वर्ष में प्राप्त होता है। जैसे कि और यह अधिक मास किसी भी महीने में पड़ जाता है। यदि यह अधिक मास आषाढ़ के महीने में पड़ता है तो जब 2 आषाढ़ के अधिक मास पड़ते हैं तो उस वर्ष को हम कोकिला अधिक मास के नाम से जानते हैं। और यदि यह अश्विन के माह में पड़ता है तो यह अश्विन पुरुषोत्तम अधिक मास कहलाता है। कभी कभी जैसे कि इस बार श्रावण महीने में पड़ रहा है तो श्रावण भी पड़ेगा और उसी बीच में अधिक मास भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये 2 महीने प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ही दुर्लभ होता है ऐसा, श्रावण के महीने में ही हमें अधिक मास भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि श्रावण जो है भगवान शिव को समर्पित है और अधिक मास जो है पुरुषोत्तम नरसिंह भगवान के कारण इसका प्रागट्य हुआ है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था उस समय पर मलमास को प्रकट किया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था कि वह 12 महीनों में न मरे। तो हर वर्ष वैसे 365 दिन होते हैं, परंतु अगर हिंदू कैलेंडर में गिनती करते हैं तो हिंदू कैलेंडर की यदि गणना करी जाती है तो 365 दिन में पृथ्वी क्या करती है, पूरा एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है। परंतु यदि आप गणना करते हैं कैलेंडर में तो यह 354 ही दिन प्राप्त होते हैं, अर्थात जो 11 दिन बच जाते हैं। तो ऐसे 3 वर्ष के 11 दिन को जोड़ करके एक अधिक मास मलमास को भगवान ने प्रकट किया था, जो कि 33 दिन का होता है। तो इस मास का बहुत ही महत्व है, क्योंकि 3 वर्षों में पड़ता है तीसरे साल। तो जो 3 वर्ष के 11 दिन होते हैं उस 11 दिन में भी कई तिथियां, नक्षत्र, घड़ियों को कम करके प्रकट किया गया था। तो बहुत ही आराधना के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब इस अधिक मास और श्रावण मास का जो संयोग बन रहा है बहुत ही सुंदर संयोग है, क्योंकि श्रावण सोमवार के दिन ही बहुत सारी प्रदोष, जो कि मुख्य एवं बहुत ही विशेष तिथियां हैं, प्रदोष, अमावस्या और ये सब जो हैं सोमवार के दिन ही प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से भी यह माह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आराधना के लिए। जैसे कि जो मंगला गौरी व्रत होता है वो श्रावण मास
का प्रारंभ जो हुआ है मंगला गौरी व्रत से ही हो रहा है 4 जुलाई से, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अधिक मास का जो प्रारंभ हो रहा है 18 जुलाई से, वो भी मंगलवार जो कि मंगला गौरी का व्रत है। तो ये बहुत भगवान ने बहुत ही मतलब कहना चाहिए अद्भुत तरीके से इन तिथियों का निर्माण किया है, जो कि श्रावण में अधिक मास भी पड़ रहा है और तिथियां भी बहुत अच्छे शुभ दिनों में पड़ रही। तो इन तिथियों में यदि आप पूजन आराधना व्रत तो करते ही हैं, तो उनमें कुछ नियम का भी ध्यान आपको रखना है। जैसे कि श्रावण महीने में यदि आप बेलपत्री तोड़ते हैं, तो पुरुषोत्तम अधिक मास की जो शिव महापुराण पूज्य गुरु जी ने श्रवण करवाई थी, उसमें कुछ नियम बताए थे कि अधिक मास में आप यदि श्रावण मास की पूजा आराधना भी करेंगे और अधिक मास का भी करेंगे, तो बेलपत्री हम भगवान शिव को समर्पित करते हैं, समी पत्र समर्पित करते हैं या अन्य किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उसे आपको नाखून से नहीं तोड़ना है। अर्थात हमारे थोड़े लंबे नाखून होते हैं तो हम ऐसे पत्ती पकड़ते हैं और नाखून से ही उसको तोड़ लेते हैं। तो पुष्प हो गया, बेलपत्र हो गई, समी पत्र हो गया या अन्य वृक्षों की जो पत्तियां हैं उन्हें आप नाखून से नहीं तोड़ेंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप नाखून से तोड़ करके पुष्प आदि समर्पित करते हैं तो आप समर्पित तो कर देंगे परंतु उसका आपको दोष लगेगा और भगवान उससे प्रसन्न भी नहीं होते हैं, तो स्वीकार भी नहीं होगी हमारी पत्तियां और पुष्प। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अधिक मास क्या श्रावण मास में ही नहीं अपितु अन्य समय भी नाखून से तोड़ी गई पुष्प पत्तियां आदि भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक मास जो है नरसिंह भगवान का है। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को जब मारा था तो अपने नाखूनों से मारा था। तो ऐसी मान्यता है कि यदि नाखून से तोड़ करके इसी मास में पुष्प पत्तियां समर्पित करती हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसका आप बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम क्या है कि अधिक मास में कभी आप दरवाजे के पास कोई मिलने आ जाए तो आप दहलीज पर नहीं बैठेंगे। इसका भी आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि दहलीज पर आपको अधिक मास पुरुषोत्तम अधिक मास में नहीं बैठना है। यदि बैठते हैं तो फिर आपके शरीर में रोग बीमारी दुख कष्ट बना ही रहता है, चाहे फिर आप हजारों डॉक्टरों को दिखा लीजिए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो हम भूलवश यदि कभी इस तरीके से दहलीज पर बैठ जाते हैं तो उससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न होते हैं। अगला नियम जो है पुरुषोत्तम अधिक मास का, तो वो इस प्रकार है कि जैसे घर की बहू बेटी हो गई, गाय हो गई, लक्ष्मी हो गई, दूध शाम के समय पर नहीं देना चाहिए। यदि कोई भिक्षुक भी मांगने आता है तो नहीं देना चाहिए शाम के समय पर। तो आप इन बातों का भी ध्यान देंगे कि पुरुषोत्तम अधिक मास में और श्रावण का जब महीना चलेगा तो उस समय पे अन्य समय पे भी नहीं दिया जाता है। और इस समय तो यदि आपसे भूलवश कभी दे भी देते हैं तो इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना है कि शाम के समय आपको लक्ष्मी दूध आदि किसी को भी नहीं देना है और किसी भिक्षुक को भी नहीं देना है कि कोई भिक्षुक आया और हमने उसे दान स्वरूप पैसे दे दिए। तो आपको, क्योंकि श्रावण महीना जो है उसमें दूध दही भगवान को पंचामृत अभिषेक करा जाता है, तो इनको आपको शाम के समय पर नहीं देना है, क्योंकि शाम का समय अधिक मास का भी है और श्रावण दोनों माह है। तो आपको इन नियमों का ध्यान रखना है। दूसरा नियम ये था कि तुलसी दल आदि यदि पुरुषोत्तम भगवान को आप समर्पित करेंगे तो वह नाखून से नहीं तोड़ेंगे। आपको मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में कहा है कि आपको इसका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं चातुर्मास में जो अधिक मास पड़ रहा है और श्रावण मास जो है, इसी में हम सबसे ज़्यादा पूजा आराधना करते हैं। दुर्वा, बेलपत्र, समीपत्र, पुष्प, तुलसी दल आदि हम तोड़ करके भगवान को समर्पित करते हैं। तो उन्हें नाखून से आपको नहीं तोड़ना है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप। यदि नाखून से तोड़ देंगे आप तो वह स्वीकार नहीं करते हैं। पूज्य गुरु जी ने पुरुषोत्तम अधिक मास में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन किया था। तो ये तो हो गए हमारे अधिक मास में जो कुछ नियम है उनका ध्यान रखेंगे आप। पुरुषोत्तम अधिक मास में कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिनका स्नान किया जाता है, जैसे कि
द्वितीया तिथि हो गई, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथि पर किया जाता है। एवं प्रदोष तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई। तो इन तिथियों का स्नान का नियम एवं महत्व बहुत है। परंतु यदि इस वीडियो में यदि मैं आपको स्नान का नियम महत्व बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 33 मालपुए दान करने का नियम है। 33 मालपुए के ऊपर कुछ वस्तुओं को रखकर दान किया जाता है। तो ये सभी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ध्यान देना है पुरुषोत्तम अधिक मास का नियम और उसका पूजन आराधना का महत्व, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है भगवान नरसिंह ने जब अवतार लिया था तो मलमास को, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, उसे प्रकट किया था 1 महीना बढ़ा करके हिरण्यकश्यपु का संहार करने के लिए। फिर उस मलमास को किसी ने नहीं अपनाया, नहीं ठुकराया, तब मलमास, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से अपना स्वामी बनाकर वर प्राप्त किया था। तो भगवान विष्णु ने मलमास, जो कि अधिक मास है, उनको अपना पुरुषोत्तम नाम प्रदान किया है। तो भगवान का नाम यदि मलमास को मिला है तो वह नाम ही बहुत अद्भुत और चमत्कारी है। और दूसरा, भगवान शिव ने भगवान नारायण के पास मलमास को लेकर के गए थे, क्योंकि उनका कोई स्वामी नहीं था और जगत ने उन्हें ठुकरा दिया था। तो भगवान शंकर से भी मलमास, जो कि पुरुषोत्तम नाम भी है उनका, अधिक मास के नाम से भी जानते हैं, मलमास भी है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं अधिक मास के, मलमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम ने जब अपना नाम भगवान विष्णु ने नाम दे दिया तो उनका नाम पुरुषोत्तम अधिक मास हो गया। और भगवान शंकर ने भी उन्हें वर दिया था, क्योंकि अधिक मास ने वर मांगा था कि प्रभु इस महीने में जो दान पुण्य सत्कर्म स्नान आदि धर्म कर्म करता है तो उसका वह किया गया पुण्य अजर और अमर हो जाए। तो भगवान शंकर ने भी उन्हें अधिक मास को वर दिया था। तो यह बहुत विशेष और महत्वपूर्ण माह होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, देखिएगा आप। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो विशेष तिथियां हैं उनमें स्नान का क्या नियम है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।